मुर्गी पालन यानी साल के 12 महीने आय देने वाला व्यवसाय। जगह कम हो, पैसे कम हो तो भी इसे शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास कम जमीन है या भूमिहीन है वो भी इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। तभी तो देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है। मौसम और सुविधा के मुताबिक मुर्गी पालन की कई पद्धतियां हैं, जैसे कि कर्नाटक के तुमकुर जिले के भीमराजू फ्री रेंज पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं। हम जो बनाए वो फ्री रेंज का बनाया है। वो फ्री रेंज में तो पूरा जाकर फार्म में हमारा पूरा फार्म में जाता फ्री, किधर भी नहीं जाएगा, फुल नट डाल दिया है। वो डाल के उधर जाके खाना खा किया था। हम भी मॉर्निंग 6 o'clock को एक टाइम खाना देता और 12 बजे को देता, 4 बजे को खाना देता खाता। वो 8 to 10 मुर्गी को एक मुर्गा क्या बोलता है उसको, वो एक रखता हो। मुर्गी पालन में ये ख्याल अगर रखें कि मुर्गियों को सही वातावरण और पोषण मिले, फिर तो ये आमदनी का एक सदाबहार माध्यम है। भीमराजू फार्म और फ्री रेंज में मुर्गी पालन करने में अंतर के बारे में बताते हैं। फार्म की मुर्गियों को घूमने टहलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाती, लेकिन फ्री रेंज में मुर्गी पालन में खुली जगह मिलती है, जिससे वो हमेशा एक्टिव रहती हैं। फ्री रेंज में पली मुर्गियों को गंभीर बीमारी होने का खतरा भी कम रहता है। भीमराजू बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गियों को आंगन या घर के पीछे पड़ी खाली जगह में पाला जाता है। फार्म का मुर्गी होता उधर खाएगा, उधर ही बैठेगा, इधर कोई एक्सरसाइज होता, मॉर्निंग टू टिल इवनिंग एक्सरसाइज पूरा फिर के आएगा, फिर विल गेट गुड स्टामिना एंड आल्सो एनवायरनमेंट में एक करेगा। नेचुरल को हर्ब्स है ना, पूरा फार्म में कितना हर्ब्स है, हर्ब्स का खाएगा। हम जो नेचुरल अभी बना के दिए ना, वैसा नेचुरल फूड हम इंग्रेडिएंट्स देता, उसको वो डिसीज आने का भी बहुत कम है। और मेन क्या बहुत सब मुर्गी भी हम ऑल वेराइटीज मुर्गी किया है, ऑल मुर्गी भी एक्टिव है। वो बैक पार्ट में क्या होता, वो बाहर से वो एनिमल्स आता, वो क्या होता मुंगूस बोलता, डॉग्स आता और दूसरा फॉरेस्ट के आता, वो बहुत प्रॉब्लम्स है। उसको क्या बोलता, मैं साइड नेट डाल 5 feet हाइट का साइड नेट डाल दिया है, पूरा इंटर में लैंड मिलता। वो ये मुर्गी भी अंदर से बाहर नहीं जाता, बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आता इधर। वो रखने के लिए सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी अच्छा है। वो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों भी है। लोकल मुर्गी का अंडा बहुत रिच फूड है और बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। लोकल मुर्गी का अंडा रखने में फायदा है, जितना प्रोडक्शन रहता है उससे दोगुनी मांग रहती है। एक मुर्गी साल में 100 अंडे देती है, तो 100 मुर्गी से 10,000 अंडे साल में आते हैं। देसी मुर्गी का एक अंडा 8 से 10 रुपए का बिकता है। इस तरह से 200 मुर्गी पालने पर साल में 2 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। लोकल मुर्गी का अंडा को बहुत डिमांड है इधर। हम जितना भी प्रोडक्शन कीजिए उसका डबल डिमांड है। और रेट भी 4 रुपीज़ 450 और 5 रुपीज़ हम फार्म एक्स भेजे तो इसको मिनिमम 8 to 15 रुपीज़ तक ये वो जाएगा। मिनिमम रख लीजिए 10 रुपये रख लिए तो भी 1000 एक्स का 120 एक्स को 1200 रुपीज़ मिल गया एक साल में एक मुर्गी में। इफ हम 100 100 200 500 लगे तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 अप टू 5 lakhs वी कैन गेट। बैकयार्ड मुर्गी पालन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे किस नस्ल की कौन से रंग की मुर्गी को पालें। विशेषज्ञों की माने तो बैकयार्ड मुर्गी पालन में सफेद मुर्गी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दूसरे जानवर और पक्षी आसानी से शिकार बना सकते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए बहुरंगी मुर्गियां सबसे सही हैं, क्योंकि ये वातावरण के रंग रूप के साथ घुल मिल जाती हैं। वहीं सफेद मुर्गी अलग से ही नजर आती है। किसान सोचते हैं ये चूजे बैकयार्ड फार्मिंग के लिए सही हैं। वो एक दिन पहले पैदा हुए चूजों को खरीद लेते हैं और बैकयार्ड में छोड़ देते हैं। ऐसे में इन चूजों की मृत्यु दर 80 से 85% रहेगी। पहले 3 से 4 हफ्तों तक चूजों को मादा द्वारा देखभाल की जरूरत होती है। मादा अंडे पर बैठ के उन्हें गर्माहट देती है। जब चूजे बाहर आते हैं तो मादा उनकी देखभाल करती है। कोई पक्षी आता देख वो झुककर अपने पंखों से अपने बच्चों को बचाती हैं। गिद्ध को आता देख मुर्गियां अपने बच्चों को लेकर झाड़ियों में चली जाती हैं। इन सब के अभाव में मुर्गी पालक की जिम्मेदारी बनती है
वो चूज़ों का अच्छे से पालन पोषण करें। पहले 4 हफ्तों में चूज़ों को घर के अंदर रखना चाहिए। उन्हें संतुलित आहार और उनका पूरा रखरखाव करें। जो किसान बैकयार्ड मुर्गी पालन करना चाहते हैं वो एक ग्रुप बनाएं। अपने में से ही किसी एक को चुनें जिसके पास मुर्गी पालन करने की बुनियादी सुविधा हो। सभी चूज़ों की देखभाल की जिम्मेदारी उसको दें। 4 हफ्ते चूज़ों को घर के अंदर ही रखें। अच्छा आहार, टीकाकरण, उसका पूरा रखरखाव करें। फिर 4 हफ्ते बाद दिन में उन्हें बाहर निकालें और उन्हें खुद से अपने खाना ढूंढने दें। धीरे धीरे घर के अंदर जो उन्हें आहार दे रहे थे उसे कम कर दीजिए। इससे चूजे खुद अपना खाना ढूंढने को मजबूर होंगे। 6ठे हफ्ते तक वो खुद अपना खाना ढूंढना सीख जाएंगे। 6ठे हफ्ते में ही उन्हें दूसरी वैक्सीन लगवाएं और फिर उन्हें 4 मुर्गी और 1 मुर्गे की इकाई दर से किसानों को दें। आप 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट जितनी भी दे सकते हैं, लेकिन 1 यूनिट में 4 मुर्गी और 1 मुर्गा होना चाहिए। अगर मुर्गी पालन से जुड़ी इन सभी बातों का ख्याल रखा जाए तो फिर लाखों का मुनाफा आसानी से हो सकता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।